Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आज मैं आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके अंदर एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे एंड अराउंड 40 जो आप लोगों के पास कमीशन कमेटी या अलग इंस्टीट्यूशंस है उसकी क्रोनोलॉजी में सिखाऊंगी एंड आई एम श्योर यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों को इस 10 मिनट सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द शिफ्ट के अंदर। सो इसके जो एक एक पॉइंटर जो मैं बताने वाली हूँ एक एक पॉइंटर को आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेशक आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चेक कर सकते हो एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं 60 सेकेंड सीरीज भी आपको देती हूँ जिसमें आपको अंडर 1 मिनट एक टॉपिक रिवाइज करवाया जाता है और टिल एग्जाम आप लोगों का ये एग्जाम तक आपकी ये सीरीज भी 10 मिनट जो जेआरएफ ड्रिल है वो भी रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप है, हर सेशन का लिंक यहाँ पिन किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस के थ्रू मैं रिवाइज कराऊंगी, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं ये। आपके पास कुछ यहाँ पर कमीशंस दे रखे हैं, कमेटीज दे रखी हैं, उनका आप लोगों को क्रोनोलॉजी बताना है। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ सेकंड्स आप लीजिए, उसके बाद मैं सीधा सीधा इसका आंसर डिस्कस करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज मल्टीपल चीजें यहाँ पर आप लोगों को कवर करनी है। चलिए जी, सो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि 10 मिनट सीरीज है तो इसमें मैं बहुत 30-40 सेकंड का टाइम मैं आपको नहीं दूंगी। मेरा पर्पज है यहाँ पर आपको रिवाइज करवाना। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आता है? 52-53 में। देखिए मैं रिकमेंडेशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ क्रोनोलॉजी सेशन के अंदर मेरा टारगेट है। एजुकेशन कमीशन अगर मैं कोठारी कमीशन की बात करती हूँ 64-66 में। नेशनल नॉलेज कमीशन आता है 2005 में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन आज़ादी के बाद का पहला कमीशन था 48-49 में एंड देन आप लोगों को आ जाता है जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंटर्स हैं आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर ये चीज आप लोगों को पक्का से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, जस्टिस वर्मा कमेटी वैसे तो हमारे बस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बना दिया है। सो ये जेएस कमेटी भी इसको बोल दिया जाता है क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था वो जेएस वर्मा ने किया था एंड ये 2013 के अराउंड आती है, 2013 के अराउंड। अगला क्वेश्चन आप ये देख भी सकते हो, ये इसका सोल्यूशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पॉलिसीज का ये क्वेश्चन है, इसको अपनी क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, ठीक है। सो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, ऑब्वियसली क्वेश्चन के थ्रू आप देख सकते हो, 1968 में ये आपकी फर्स्ट पॉलिसी थी, 86 में सेकंड पॉलिसी, ये आप लोगों की थर्ड पॉलिसी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है और उसमें 92 में एक और चीज आती है जो कि आपका प्लान ऑफ एक्शन आता है अगर पॉलिसी से अराउंड क्वेश्चन कुछ भी पूछे। क्वेश्चन नंबर 3, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल यानी कि 20 दिसंबर को आपके लिए पूरा हायर एजुकेशन में रिवाइज कराने वाली हूँ। कंप्लीट सिलेबस रहेगा इसमें। सुबह 10 बजे क्लास है, सेशन क्रिएट कर दिया गया, अभी से नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिए और सेट अपना रिमाइंडर कर लीजिए। कल पूरा सिलेबस हम रिवाइज करने वाले सो दैट 10/10 मार्क्स आप स्कोर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, आपके पास एंशियंट यूनिवर्सिटी है, इनकी क्रोनोलॉजी बताइए क्या रहेगी? नालंदा, मक्ताब, तक्षशिला, वैदिक एजुकेशन और उपनिषद। वेरी गुड। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आई ट्राइड कि 10 मिनट में ये मैक्सिमम चीज़ मैं आपको रिवाइज करा पाऊँ। चलिए जी, क्या रहेगा इसके अंदर? सबसे एंशियंट की बात करते वैदिक, वैदिक के बाद उपनिषदिक आ जाता है, देन आपका तक्षशिला है, देन आपका नालंदा है, फिर उसके बाद मक्ताब या फिर मदरसा आ जाती है। ये पूरा एंशियंट एजुकेशन का पार्ट आ जाता है, क्रोनोलॉजिकली यहाँ से भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके सामने कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस के कमीशंस दिए गए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी आपको बताना है क्या रहेगी। हमेशा 2-3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे। वेरी गुड। लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। वेरी गुड।
क्या रहेगा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49 के अंदर आता है, सेकेंडरी एजुकेशन 52-53 में, और एजुकेशन कमीशन आप लोगों का आ जाता है कोठारी कमीशन 64-66 में। कोई ना कोई आपकी कम से कम 10 कमीशन भी अगर 10 बार भी आपने रिवाइज कर लिया ना, उनमें से कॉमन कुछ ना कुछ आपको पक्का से मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिसीज आपको कुछ दे रखी हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए। कुछ कमेटी है, पॉलिसी है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यस, देखो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये न्यू पॉलिसी है। नई पॉलिसी कब आई है? 2020 में। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ये पॉलिसी आपकी पहली पॉलिसी मानो या दूसरी 86 की पॉलिसी मानो, मतलब ऐसा तो है नहीं ये लेटेस्ट वाली है। दोनों का ऑप्शन एलिमिनेट करना आया। नेशनल नॉलेज कमीशन आपका 2005 में, और कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2019 के अंदर। जो ये क्या है, इन्होंने जो आपकी NEP 2020 के ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट इन्होंने करवाई थी। सो अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शंस को क्या कर लेना, अरेंज कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली बताइए कौन सा कमीशन कब आया था? कौन सा कमीशन कब आया था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? कब आया था? 64-66 में, मुदालियर 52-53 में, यशपाल 93 में, NKC 2005 में। ये आपकी आ जाएंगे। अब खुद देखो NKC कितनी बार आ चुका है, उसके अलावा कोठारी कितनी बार आ गया, मुदालियर कितनी बार आ गया। रेपिटेशन तो हुई ना, तो पेपर 1 में यही चीज है। कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, बट रेपिटेशन आपको मिलेगी पक्का से। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ICT का लगाओ या फिर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। ओके, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा, अगर मैं कृषि दर्शन की बात करती हूँ, लॉन्च हुआ था 1967 के अंदर। एज द नेम सजेस्ट, कृषि दर्शन किसको फोकस करता है? एग्रीकल्चर एजुकेशन थ्रू द टेलीविजन। ज्ञानवाणी, ठीक है, आवाज निकल आई 2001 के अंदर। ये एजुकेशनल कंटेंट देता है और रेडियो नेटवर्क आप लोगों को प्रोवाइड करता है। बुके ऑफ FM रेडियो चैनल भी बोल सकते हो। अब होते हैं जी दर्शन। दर्शन पहले हुए हैं और उसके बाद वाणी निकलती है, तो 2000 ये एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है आपका। व्यास 2004 में आता है, सैटेलाइट चैनल है, एजुकेशनल कंटेंट है आपके एजुकेशन पर्पस पे। ये कृषि का है, ये आपका रेडियो, ये एजुकेशनल टेलीविजन है, और ये सैटेलाइट चैनल आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट। चलो जी, इसका आंसर दिख गया आपको। ये तो फिर हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी बतानी है। देखो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब आई थी? जो सबसे ज्यादा फेमस है उनको सुनो पहले। कलकत्ता आई थी 1857, ये आई थी 1922 के अंदर। नागपुर, ठीक है, 1920। देखो 3 को ना ऐसे लिखते हैं हम जैसे नाग है, ये ऐसे है ना, ऐसे ही चलता है ना नाग भी। तो नागपुर से, नाग से याद रखना, 23 में आई थी। आगरा यूनिवर्सिटी, अब ये बताओ, आगरा यूनिवर्सिटी आई थी 27 में। देन आंध्रा यूनिवर्सिटी। अब अंधे को क्या चाहिए? चश्मा। अंधे को क्या चाहिए? चश्मा, जिसकी आई साइट वीक है। चश्मा। ये 90s वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो ठीक है। अब एनएक कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे ही बनाते हैं ना, आई गेस ऐसे ही कुछ बनाते हैं एनएक। हाँ, तो बस ये 6 के अंदर ये आई थी। तो ऐसे थोड़ा एलिमिनेशन लगाओ, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 9, एंड लास्ट विल बी योर होमवर्क। ये मैंने कल ही होमवर्क दिया था, BHU की स्थापना।
ओके, यस। तो क्या रहेगा, बनारस अभी आपने 1916 अभी होमवर्क क्वेश्चन भी दे के आए हो, एक दिन पहले ही शॉर्ट किया है हमने। जेएनयू आप लोगों का आ जाता है 1969 के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप लोगों का आ गया 87 एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसको हमने किया है। अब ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको, चलो मैं ही डिस्कस कर देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन को ही और देती हूँ। क्रोनोलॉजी बतानी है, तो इसमें आपका सार्जेंट आता है 1944, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर, हंटर कमीशन 82, 83 और हरतोग 1929। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर सॉरी प्री इंडिपेंडेंस का पहला कमीशन कौन सा था? आजादी से पहले फर्स्ट जो कमीशन है उसका नाम बताइए। प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। उसका नाम बताना, आजादी से पहले सबसे फर्स्ट कमीशन कौन सा था। आजादी के बाद का तो राधा कृष्ण था, आजादी से पहले का आपको कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही 10 मिनट वीडियो के अंदर। मेक श्योर आप सेशन को लाइक शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। 24 को ये मेरी वर्कशॉप रहेगी 12 बजे, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक बच्चे अक्सर क्या करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके लिए स्पेशल ऑफर भी आ चुका है, दोज हु आर टारगेटिंग जून 26। इसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दीज आर द प्राइसेस, अगर आपका मतलब क्लियर है नेट जेआरएफ, बट यूजीसी नेट के लिए और सेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्राइस ड्रॉप हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, फाउंडेशन बूस्टर एवरीथिंग विल बी देयर। सो आप टाइमली डिसीजन लो ताकि आप टाइमली सिलेबस पीवाईक्यू सब कुछ बहुत अच्छे से लगा पाओ। जो भी आपको सूट करता है यू कैन गो फॉर द सेम, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड। कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे, आप उसको फिल कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी। बाय बाय, टेक केयर।